हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डूइंग ग्रेट एंड होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। यस, आई एम बैक फ्रॉम अ लॉन्ग ब्रेक। लाइफ हैज़ बीन सो मच बिजियर देन यूजुअल, सो टाइम नहीं निकल पा रहा था कि कुछ भी अपलोड कर सकूं। सो रमज़ान गुजर गई, ईद गुजर गया, सब कुछ हो गया, बट फाइनली आई एम बैक। आई एम इन हैदराबाद फ्रॉम अ मंथ और आज रमज़ान का चाँद नज़र आया है। सो मैं अभी सहरी बना रही हूँ और हमारा कल वापस कराची जाने का प्लान है बिकॉज़ मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। सो यार दैट्स दी अपडेट। और अभी मैं सहरी के लिए मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ और आजकल मुझे मिक्स सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और मुझसे बहुत ही मज़े की बन रही है। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू कराची। हमें कराची पहुँचते 6 बज गए थे, सो जल्दी से सिंपल सी अफ्तार बना ली। The next day. नेक्स्ट डे मैं सुबह यूनिवर्सिटी आ गई थी एंड उसके बाद हम फ्रिज लेने चले गए थे बिकॉज गर्मियाँ आ गई हैं और फ्रिज के बिना तो गुजारा नहीं होगा। एंड लुक एट दिस व्हाट आई फाउंड, इतनी क्यूट स्कूटी। मुझे एक छोटा सा फ्रिज चाहिए था बिकॉज मेरा अपार्टमेंट बहुत छोटा है, तो ज़्यादा बड़े फ्रिज की स्पेस नहीं है मेरे पास। वी लाइक दिस गोल्डन वन बट वी गॉट इन ए ग्रे कलर बिकॉज दैट मैच विथ माई रूम एस्थेटिक। एंड उसके बाद हम घर आ गए थे तो थोड़ा लेट हो गया था, इफ्तार का टाइम हो गया था। सो मैंने जस्ट नूडल बना लिए थे एंड इफ्तार के बाद चाय इट्स डिफरेंट। आई मेक दी बेस्ट समोसा रोल्स क्योंकि मुझे बाहर के बिल्कुल नहीं पसंद, सो मैं खुद बना लेती हूँ। सो फर्स्टली मैं वेज को बहुत फाइनली चॉप कर लेती हूँ और पोटैटोज़ को अलग से थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ ताकि उनका पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद स्लोली स्लोली सारी वेज डाल के उनको थोड़ा सा कुक करना है, ज़्यादा नहीं। और इसमें 2 स्पून ये सारे सॉसेस डाल ले, वॉस्टर सॉस, सोया सॉस, विनेगर एंड चिली गार्लिक सॉस, some basic spices and lots of mint leaves. It's ready now. अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे एंड मुझे सही से फिलिंग करना नहीं आता, सो प्लीज़ इग्नोर द शेप, बट दिस डिड सो गुड। Day 3. और हम सेरी करके सोते नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटी का टाइम हो जाता है, सो अर्ली मॉर्निंग क्लासेस, बट दैट्स द लाइफ। These trees are looking so pretty. उसके बाद हमारी सेकंड भी लैब थी, सो फिर से हम लैब में आ गए। Later that same evening. इफ्तार के बाद वी केम फॉर द लिटिल ग्रोसरी शॉपिंग। Day 4. सो गाइस, वी आर अगेन इन द यूनिवर्सिटी और आज कोई एक्सप्रेस टीवी से न्यूज़ रिपोर्टर आए हुए थे। आई मेड कबाब्स फॉर सैरी क्योंकि मैं सैरी में कबाब ना खाऊँ मेरी सैरी नहीं होती। एंड मेरी सैरी बिल्कुल ही सिंपल सी होती है, कबाब और पराठे। एंड मैंने चने भी बॉयल कर लिए थे और उनको पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था और आज सैरी में भी नहीं खाई थी। एंड इट्स माई सिंपल अफ्तार और आज मेरा ऑफ था तो इतना कुछ हेक्टिक करने को नहीं था, सो दैट्स जस्ट सैरी एंड इफ्तार एंड चाय आफ्टर सैरी। रात में मुझे भूख लगी थी, सो आई एट लेफ्ट ओवर दही बड़े एंड इट्स माई सैरी। आई एम बेकिंग ब्रेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और मैंने सैर के टाइम पे इसका डो बना के रख दिया था फॉर प्रूफिंग एंड देन इफ्तार किया। इफ्तार के बाद चाय पी एंड आई रियली लाइक दिस केक। उसके बाद मैंने डो चेक किया तो ये प्रूफ हो चुका था, सो अगेन मैंने इसको नीट करके प्रूफिंग के लिए रख दिया था फॉर हाफ एन आवर और 45 मिनट्स। दोनों ब्रेड्स बहुत अच्छे से प्रूफ हो चुकी हैं, सो मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था और मेरे पास यहाँ पे ओवन नहीं है, सो इसमें कलर नहीं आया बट टेस्टेड एग्जैक्टली लाइक बाहर वाली ब्रेड। मैं फ़र्स्ट टाइम ब्रेड बेक करी थी, सो मुझे बहुत डर लग रहा था कि सही बनेगा नहीं बनेगा, ज़ाया ना हो जाए सब, बट इट वॉज़ रियली गुड। इसमें थोड़ा सा कलर आया है एंड आई वॉज़ रियली क्रेविंग फॉर फ्रेंच टोस्ट, सो मैंने जस्ट इसमें दूध डाला एंड स्ट्रॉबेरी सिरप डाल के फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे।
उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी लेफ्ट अफ्तार थी, मैंने वो खा ली एंड डेट वाज इनफ फॉर माई सैरी। मुझे पराठे की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद नेक्स्ट डे हम थोड़ी सी शॉपिंग करने आ गए थे बिकॉज ऑब्वियसली ईद आ रही है और हमें सबके लिए गिफ्ट्स लेने होते हैं। आई रियली लाइक दिस वन। और मुझे कुछ दुपट्टे पिको करवाने थे तो वो भी करवा लिए। घर आके मैंने पास्ता बनाया फॉर सैरी। वीकेंड एंड हो चुका है सो अगेन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है और यहाँ पे हमारी लैब में क्लास हो रही थी और ये मेरे फ्रेंड्स के काम चेक करें। यहाँ पे क्लास चल रही है और ये जनाब रील्स स्क्रॉल कर रही है। यू नो मी, यू नो दैट हाउ मच आई लव दिस टाइप ऑफ आलू का पराठा। मैंने बहुत सारे पहले बना के फ्रीज़ कर लिए थे लेकिन अभी वो एंड हो चुके हैं और आधा रमज़ान रहता है अभी। सो अभी मैं फिर से बना रही हूँ ताकि मैं पूरे रमज़ान के लिए सैरी के लिए सॉर्ट आउट हो जाऊँ। कबाब ऑलरेडी बने हुए हैं सो अब मैं सैरी के लिए सॉर्ट आउट हूँ। सारी वेज को सौते करके उसमें थोड़ी सी स्पाइसेस डाल के सौते करना है और उसके बाद चिली गार्लिक सॉस एंड मेयो डालना है एंड देन पोटैटोज़ को बॉईल करके मैश करके इन सबको एक साथ मिक्स कर लेना है। फिलिंग करके इनके पराठे बना के थोड़े से कुक कर लेने ताकि ख़राब ना हो और फ्रीज़ कर देना है और आपके पराठे रेडी हैं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।